दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सारे गांव के भले हैं, सबसे बढ़िया है, किसी से कोई उनका कोई वो नहीं है, तो सबसे लगाव है। आप कब से जानते हैं उन्हें? हैं? आप कब से जानते हैं? कैसे इंसान है वो? जब से मतलब होश संभाली, जब से जानूं। कैसे इंसान है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब? बढ़िया इंसान है। जो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं बेचारी जिनके घरों में रोटियां तक ना बने, उन तक के खाना पहुँचावे हुए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब उसमें हुए? तो हाँ, कोई भी हो। बचपन में हमें ना कहते हुए कि तुम वो मुसलमान बनो, हमें तो कहते हुए बचपन में, जब हमें कहा ही नहीं कुछ भी। हम खबर कसत का ना तक मैं कहा तुम मुसलमान बन जाओ, यो ने कहा कि तुम चमार का चमार बन जाओ, हमें कुछ नहीं कहा। पीछे झगड़ा हुआ था, इन मोमडन भाइयों ने ये बात कही थी, देखो जी जो बाहर हो रहा होने दो, लेकिन अपने आपस में मिलजुल के रहो, अपने गांव की समस्या को समाधान करो। अपने गांव में कोई बाहर का आदमी आ रहा, उस पर ध्यान रखो, आपस में बैर ना बांधियो। सरकार के मामले तो कुछ कर ही नहीं सकते। डर लगता है सरकार का? नहीं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हम फूलत गांव में इसलिए आए कि हम यहाँ पर आकर देखें, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 50, 60, 65 साल से इसी गांव में रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं पर उनका सब कुछ, उनकी कर्म भूमि, उनकी जन्मभूमि यही है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों से ही हम बात करने के लिए आए कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो क्या सोचते हैं मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी पर। क्या इन पर भी कभी कोई दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, या क्या इनको कोई लालच दिया गया, या कैसा उनका व्यक्तिगत उनका नेचर कैसा था, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? सेवाराम। सेवाराम जी, ये फूलत गांव में कब से रहते हैं आप? भैया जब से पैदा हुए, जब से रह रहे हैं, उससे जो तीसरी चौथी पीढ़ी हमारी। तो आपका नाम तो बड़ा जबरदस्त है, सेवा भी है और राम भी है आपके नाम के अंदर। तो आपके यहाँ गांव के जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया है और कहा है कि अवैध धर्मांतरण करवाया करते थे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई हम तो ये कहेंगे, यहाँ तो भाई सारे गांव के भले हैं, सारे गांव के भले हैं, सबसे बढ़िया है, किसी से कोई उनका कोई वो नहीं है, तो सबसे लगाव है। आप कब से जानते हैं उन्हें? हैं? आप कब से जानते हैं? कैसे इंसान है वो? जब से मतलब होश संभाली, जब से जानूं। कैसे इंसान है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब? बढ़िया इंसान है। तो जो आरोप लगे उन पर कि वो जबरदस्ती हिंदू बनाते थे लोगों को, ये तमाम, इस पर क्या कहेंगे आप? ये नहीं हम कह सकते, बाहर की नहीं कह सकते, हम तो अपनी कह सके। हाँ, तो आपके यहाँ पर आप क्या कहेंगे? हमारे पे कोई उनका वो नहीं, किसी किस्म का दाब धोस। सबसे बढ़िया मेल चेल है, सारे गांव से बढ़िया ताल्लुकात है, हर आदमी को मोहब्बत करते हैं, समझे जी। तो उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर भी यही है कि खुदा का नाम लेते हैं, खुदा को बीच में रखते हैं। क्या आपको कभी उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बन जाइए? नहीं, हमसे जोर जबरदस्ती या किसी गांव में किसी और को आपको है ध्यान में? नहीं, हमारे से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा है आपको ऐसा ध्यान में? हमारे पूरे परिवार से नहीं कहा। तो आपके परिवार के वैसे कैसे उनसे ताल्लुकात तो गांव के आदमी रहने वाले हैं, यहाँ की पैदाश है उनकी। तो यहाँ पे लोगों में मदद करना या ऐसा कुछ उनका जज्बा कुछ? मतलब मदद यो है कि गरीबों की सहायता देना ही उनका काम। अच्छा, गांव में गरीबों की सहायता देना उनका काम? बिल्कुल। जो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं बेचारी जिनके घरों में रोटियां तक ना बने, उन तक के खाना पहुँचावे हुए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब उसमें हुए? तो हाँ, कोई भी हो। बिल्कुल भाई, हमारे लिए कोई बुराई नहीं, कभी बेचारों ने आज तक कोई दाब धोस से कोई बात नहीं करी। सिंगार चंद। अच्छा, आप यहाँ फूलत गांव में कब से रहते हैं? कितने साल से? मैं पैदा यहाँ हुआ। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मुझे 74-75 साल की होगी उम्र। अच्छा, तो आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तो जानते होंगे? नहीं, जाना जब गांव में है तो जाना ही है। अच्छा, हाँ। तो आप कैसे जानते हैं उन्हें? कैसे जानते हैं? जब बचपन में पढ़े थे साथ में, तो जब से पढ़े जाने थे। अच्छा, बचपन से ही साहब, तो आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा उन्हें। ओह, इससे बहस को क्या है, ज्यादा हो जब मतलब कह दिया बचपन में पढ़े हम साथ में। तो अवैध ये कहा गया कि वो जबरदस्ती से या लालच देकर या धमका कर हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, ये आरोप उन पर लगे हैं। हमें नहीं पता, यहाँ नहीं बनाया, किसी पे ना जोर दिया, यहाँ किसी को जोर नहीं दिया। आपको क्या लगा उनके साथ में? आपने इतनी जिंदगी आप उनके साथ में रहे, आपने देखा भाई। यहाँ तो ठीक थे, ठीक थे। हाँ। तो व्यक्तिगत कैसे, उनका व्यक्तित्व कैसा था उनका? ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तो ये जो आरोप उन पर लगे उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ तो गांव में उनके साथ उन्होंने कुछ करा नहीं, गांव में सबके साथ रहे मिलकर। अच्छा, तो गांव में आप लोगों पर कभी, आप भी इतने बचपन से हमें तो बचपन में हमें ना कहते हुए तुम वो मुसलमान बनो, हमें तो कहते हुए बचपन में, जब हमें कहा ही नहीं कुछ भी।
आज तक हम कभी क्या आपको कोई ऐसे फोर्स वोर्स नहीं किया कि आप मुसलमान बन जाए? नहीं, हमें नहीं कुछ। क्या कभी पैसों का लालच वगैरह कुछ आपको? हमें लालच आज तक कुछ भी नहीं दिया किसी का, ना ले लालच हमें क्या जरूरत है लालच लेने की। अच्छा, दूसरा उनका व्यक्तिगत नेचर उनका कैसा था गांव के दूसरे हिंदुओं के साथ, गरीबों के साथ? अब बचपन में क्या हमने देखा नेचर तो सबके ठीक रहे। अच्छा कंवरपाल जी, आप कितने साल से रहते हैं यहाँ? करीबन कोई 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से। तो आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जानते हैं आप? जाना है जी, अच्छा, कैसे जानते हैं आप? जब वहाँ काम करते देखा भाग ऐसे जाना है। अच्छा, आप वहीं काम करते हैं, मदरसे में ही उनके? नहीं, तो खेती में। अच्छा, उनके खेत में काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है उन पर जो आरोप लगे हैं कि वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं और ये तमाम चीजें लालच देते हैं पैसों का, ये जो आरोप उन पर लगे हैं? देखो जी, ना तो हमें पता किसको लालच दे देगा नहीं दे देगा, जो बनाएगा मुसलमान अपनी मर्जी से बनाएगा, इसके बस करना नहीं है। और जो कष्ट का खाएगा वो कभी ईमान नहीं बदलने का। हम खाना कसट का, ना तो ना तक मैं यो कहा तुम मुसलमान बन जाओ, यो नहीं कहा तुम चमार का चमार बन जाओ, हमें कुछ नहीं कहा। और आपकी मदद वगैरह करते थे या नहीं वो? हम मदद इतनी करा भाई, हम वहाँ जो काम करें हम पैसा दें। अच्छा, और लॉकडाउन वगैरह में और सब गाँव में कैसा उनका हो रहा? बढ़िया रहा, लोगों की मदद की उन्होंने, गरीबों की और सबकी मदद की। अच्छा, आप कितने साल से हैं इस गांव में? मैं तो पैदा यही हूँ आज। अच्छा, इसी गांव में। आज तो आप ये फूलत गांव में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है उन पर जो आरोप लगे हैं धर्मांतरण के और तमाम, कैसे आपको क्या लगता है? ये जब सुना आपने तो क्या आपको क्या लगा? पहले आपका झटका लगा या क्या लगा? देखो जी, यहाँ पे तो कोई ऐसी बात आज तक हुई नहीं हमारे सामने। हम भी मिनिमम 8-10 साल तो हमें भी हो गए काम करते हुए खेती में। उन्हीं के वहाँ खेती में काम करते हैं? आज हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था वैसे? व्यक्तित्व तो अच्छा है जी। और जी बाहर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बाहर का क्या पता आदमी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो है ना नेट दौरे कमांड में भी कोई नहीं उन्हें बुरा बता सकता। अच्छा जी। और वैसे हिंदू भाइयों के साथ में उनका नेचर कैसा रहता था? देखो जी, मदद को लेकर या बातचीत को लेकर या? मदद को लेकर ये है, अगर किसी को दिक्कत है, जैसे झगड़ा वगड़ा हो गया, कभी पीछे झगड़ा हुआ था, इन मोमडन भाइयों ने ये बात कही थी, देखो जी जो बाहर हो रहा होने दो, लेकिन अपने आपस में मिलजुल के रहो, अपने गांव की समस्या को समाधान करो। अपने गांव में कोई बाहर का आदमी आ रहा उस पर ध्यान रखो, आपस में बैर ना बांधियो। हिंदू मुस्लिम की जो बात हुई थी, जब भी उन्होंने ये बात कही थी, मौलाना कलीम साहब ने बात कही? नहीं, सभी ने कही थी जी। अच्छा, पूरे गांव की बात है। और ये बहुत अच्छा है, ये सब गाँव कोई वैसे नहीं है। प्रवीण, आप भी इसी गांव में पैदा हुए हो? हाँ, इसी गाँव में तो आप भी जानते होंगे मौलाना कलीम साहब को? बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो जो आरोप उन पर लगे हैं, उनके परिवार की औरतों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी बहनों को, बहन के पतियों को, क्या कहेंगे आप इस पर? उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गांव के हिसाब से कह सके गांव में अच्छे है फिलहाल। जो जब हिंदू मुस्लिम हुई थी, जब भी काफी रहा, जो गवांड थे गाँव के मोमडन थे, उन्हें भी बुला के उन्होंने अपने मदरसे में समझाया कि किसी तरह का कोई लड़ाई दंगा नहीं करना। गाँव में अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया व्यवहार है उनका, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर आपने ये देखा कि हमेशा उन्होंने भाईचारे की बात की है, हमेशा, है बिल्कुल ना? बढ़िया, कि गाँव यहाँ में पे उनका टॉप व्यवहार है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मुकाबला सबको रल मिल कराओ, भाईचारे से भाईचारे हमेशा उन्होंने यही कहा कि भाईचारे से रहें। आज तक हमारे गांव में लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई। गाँव में कोई किसी तरह का अब तक फाल्ट नहीं है उनका। लड़ाई कभी नहीं हुई आज तक। कभी नहीं हाँ, हुआ कभी ऐसा कुछ, तो भी उन्होंने संभाला, उन्होंने लोगों को हाँ, समझाया। सबको समझाओ, सबको संभालना है जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हमारे। खेती बाड़ी में हम काम करा, कोई बेचारा किस वैसे चला जाए जंगल बाहर में, अगर किसी को जरूरत पड़ रही है गन्ने उन्ने की भी, भैया अपना आप लेकर खा लो। अपने खेत पे भी जा सकते खेत पे भी जाते हैं, मतलब अगर कोई जाके भी देखते हैं, बहुत मदद करें लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। यानी खेत में से कोई भी गन्ना वन्ना ले या कुछ, कोई दिक्कत है नहीं किस तरह की, भाई खेत में जाते भी नहीं, जाके भी देखते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते थे? कहते हैं कि अल्लाह मियाँ और देगा भैया, कि क्या पता किसके नसीब से मिल रहा है हमको, ऐसा कहते थे। सज्जन आदमी थे जी बिल्कुल। तो अभी जो उनको गिरफ्तार किया, जो आरोप लगे, लोगों का कहना है कि गलत आरोप, आप गांव वाले भी लोग ये कहना है कि गलत आरोप, तो ऐसे में आप प्रशासन को क्या एक अपील क्या करना चाहेंगे? एक आजीजी, एक अपील क्या करना चाहेंगे आप? देखो गांव के हिसाब से गांव की स्थिति बता सकेंगे। गांव में तो बिल्कुल व्यवहार उनका अच्छा है, किसी को कुछ नहीं कहा भाई तुम। ऐसे में सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आप मोमडन, देखो सरकार को तो कुछ कह नहीं सकते। देखो सरकार के मामले तो कुछ कर ही नहीं सकते जी। डर लगता है सरकार के हाँ, सामने? नहीं कुछ नहीं कह सकते सरकार के मामले में, क्या डिसीजन है उनका क्या नहीं है, भाई क्या बाहर कर रहा, उन्होंने क्या दिक्कत है, बाहर के बारे में नहीं पता। ठीक है, लेकिन गाँव का तो टॉप है बिल्कुल। तो ये देखा हमने, ये फूलत गांव के कुछ हिंदू भाइयों से हमने बात की। इन सभी का ये कहना है कि इनमें से किसी को भी कभी भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान बन जाओ। इन्हें न कभी कोई लालच दिया,
चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन न हो, हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम जितने भी गरीब हैं सबकी मदद की। कई हिंदू भाई हमें यहाँ मिले, उन्होंने ये कहा कि मौलाना कलीम साहब ने उनकी बेटियों की भी शादियाँ करवाई, पैसे की ज़रूरत थी तो हिंदू भाइयों को उन्होंने पैसा भी दिया, लेकिन कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप इसके बदले में मुसलमान बन जाइए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये फूलत से हमने आपको बताया, जहाँ के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, यहाँ के जो हिंदू भाई हैं उन्होंने क्या कहा ये हमने आपको सुनाया, ये हकीकत दिखाने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि गोदी मीडिया किस तरीके का प्रोपेगेंडा करता है, किस तरीके से इमेज किसी की बनाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देखिए, ये लड़ाई कोई मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान को अगर हमें बचाना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सभी को साथ में मिलकर रहना होगा। गांव के लोगों ने भी ये बात बताई कि कभी भी गांव में दंगे जैसा कभी माहौल भी खड़ा हुआ तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने हिंदू मुसलमान सब भाइयों को समझाया और कहा कि हमको यहाँ पर शांति से, अमन चैन सुकून से भाईचारा बनाकर रहना है। कोई तीसरा बंदा बाहर का आके यहाँ पर कुछ दंगा न फैला दे, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये शख्सियत है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।